करीब 100 साल पहले इंसानियत को एक नया दुश्मन मिल चुका है जिसे हम लोग कहते हैं टाइटन। और इसके कारण आधे से ज्यादा इंसान खत्म हो चुका है और इंसान को बचने के लिए 3 बड़े बड़े वॉल खड़े करने पड़ गए हैं। और सबसे पहला वॉल का नाम वॉल मारिया और दूसरा का नाम है वॉल रोज और तीसरा का नाम है वॉल सिन्हा। और मैं बता दूं जो हमारा मेन हीरो होने वाला है वो फर्स्ट वॉल के अंदर रहने वाला है, यानी कि हम लोग को स्टार्टिंग में ही फाइट देखने मिलेगा। तो चलो क्यों ना अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे आके लकड़ी इकट्ठा करता है, यानी कि पेड़ के नीचे बैठ के बातें चल रहे भाई टाइटन आ जाएगा निकल ले भाई। लेकिन लौंडा बहुत ज्यादा खतरनाक सा सपना देखता है और अचानक से उठता है और सामने देखता है मिकासा को। तो मिकासा बोलते है कि क्या हुआ तुम्हें। उसके बाद अपना हीरो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा सपना था वो खत्म हो गया। फिर मिकासा बोलती है कि चलो घर भी तो जाना है, लेट हो रहा है हमें, जल्दी जल्दी उठो और जल्दी चलो। उसके बाद ये लोग दोनों उठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की ओर। अपने प्यार भरी बातें करते करते घर जा ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिल जाते हैं इनके अंकल। तो इनसे पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो इतने प्यार भरी बातें कर करके। एरन बोलता है नहीं हम लोग बस लकड़ियाँ तोड़ने गए थे। बट एरन देखता है कि इसने ड्रंक की है, यानी कि दारू पिया है। यार ड्यूटी के टाइम पे दारू कौन पीता है। तो इसी बात पे एरन बमक जाता है और बोलता है कि तुम लोग ड्यूटी के टाइम पे ड्रंकिंग क्यों कर रहे हो, अगर टाइटन आ गए तो तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे। उसके बाद अंकल के फ्रेंड लोग बोलते हैं कि अरे बच्चे तू क्या बोल रहा है, इधर हम लोग बस बैठे हुए नहीं है, आने दो उसे देख लेंगे, किक को डरते तो ही ना यार, बस ड्यूटी में कभी कभी पी लेते हैं, उससे भूख प्यास नहीं लगती है बस इसीलिए बस थोड़ी सी पिए ज्यादा। उसके बाद एरन के अंकल बोलते कि अरे हाँ बच्चे बस थोड़ी सी पिए, वैसे भी टाइटन को आने दो, वैसे भी 100 साल से वो लोग दीवार में बस खरोचे ही मारे, उसके अलावा कुछ नहीं, अगर 1-2 अंदर आ भी गए तो उसे तो मैं अकेले ही देख लूंगा। मुझे क्या कायर समझते हो क्या, मैं अकेले ही देख सकता हूँ, मैं अकेले ही 100 पे भारी हूँ, तुम्हें क्या लगता है बस अभी थोड़ी सी पी है। तुम्हें तो कैसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बोल बच्चन समझते हो। अरे ऐसी बात नहीं है कि मैं बस भाषण दे रहा हूँ, आने तो दो, देखो यार कम से कम 10 को तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। वैसे ये सब छोड़ो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी घर जाओ, तुम्हारी मम्मी वेट कर रहे होंगे, और हाँ पापा को मेरी तरफ से हाय जरूर बोलना। ये सब सुनने के बाद अपना हीरो बहुत ज्यादा बमक जाता है। उसके बाद अपना हीरो कुछ ऐसा बोलता है कि अंकल की भी फट जाती है, बस आपके ही भरोसे में, अगर आप भी ऐसे करोगे तो क्या होगा, अगर टाइटन अंदर घुस जाएंगे तो यहाँ पे आतंक बच जाएगा और हम लोग सब कोई नहीं बचेंगे। बस हम लोग सोचते हैं कि आप लोग यहाँ पे पहरा दे रहे हो, लेकिन आप लोग यहाँ पे तो दारू पी के डांस कर रहे हो। अगर मान लो कि टाइटन अंदर घुस जाएंगे तो सोचो कितना ज्यादा तबाही मचेगा और हम लोग का क्या होगा। यही सोच के मुझे आपके ऊपर गुस्सा आता है। मैं सोचता था कि मैं भी बड़े होके आपके जैसा बनूंगा, लेकिन आपके जैसा तो कभी नहीं बनूंगा। मैं बड़े होके सारे टाइटन का खात्मा कर दूंगा और कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा हीरो यहाँ पे कुछ सैंटी सा डायलॉग मारता है और उसके बाद हमें यहाँ पे मार्केट दिखाया जाता है जिसमें मछलियाँ काट रही है। यार भूख लग गया मुझे देखते ही, चलो कोई बात नहीं, मछली को मारते हैं इग्नोर। उसके बाद हमारे हीरो दौड़ते ही जाता है कॉप की तरफ, मतलब वहाँ पे आते हैं बाहर से, मतलब जो बाहर जाते हैं हंट करते बाहर में जाके वो लोग आते हैं और अपना हीरो उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद अपना हीरो जाता है दौड़ते ही उसके पास जाके देखने का ट्राई करता है और देख के बहुत अच्छी सी स्माइल पास करता है ताकि वो भी इसको देखे, बट वो देखते ही इग्नोर मार देता है क्योंकि उसके फेस में बहुत ज्यादा ही डर और खौफ का माहौल था। मैं अभी आप लोग को अच्छे से समझा के बताता हूँ। जैसे कि ये लोग जाते हैं बाहर क्योंकि बाहर है बड़े बड़े टाइटन, तो टाइटन को फिनिश करने जाते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है वो लोग टाइटन ऐसे ही नाम नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा ही बड़े हैं, तो उन्हें मारने के लिए जाते हैं ये लोग काफी ज्यादा, मतलब 1000 से पार जाते हैं और आते हैं ओनली 20 या 30। जैसे कि आप लोग इन लोग का हालत देख ही सकते हो कितना ज्यादा बुरा है, किसी का पैर नहीं है तो किसी का हाथ नहीं है, या तो सिर्फ किसी का हाथ ही बचा है या तो पैर ही बचा है, तो समझ सकते हो कितने ज्यादा खौफ का माहौल होगा। सबका फटके हाथ में आया हुआ है और अपना हीरो इन्हें देख के मुस्कुरा रहा था। वैसे अपना हीरो भी इन्हें डर चुका है क्योंकि अपना हीरो को भी इन्हीं के जैसा बनना था और बाहर जाके टाइटन लोग को खत्म करना था, लेकिन मुझे देख के नहीं लगता कि हीरो अब जाएगा। मूड बना सकता है क्या, वैसे लग तो रहा है कि हीरो जाएगा ही जाएगा क्योंकि ये ऐसे हीरो नहीं है यार, जाना तो पड़ेगा ही उसको। उसके बाद जब ये लोग जाने लगते हैं तब एक बुढ़िया आके बोलती है कि अरे मेरा बेटा भी तो था बट वो दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ पे है वो। उसके बाद हमारा कैप्टन एक सोल्जर को बुलाता है और सोल्जर को बोलता है कि दे दो इन्हें वो।
उसके बाद सोल्जर इन्हें एक कपड़े से लिपटा हुआ कुछ मिलता है जो पूरा खून से सना हुआ है। बुढ़िया उससे कपड़ा हटाती है और देखती है उसमें एक हाथ है, यानी कि उसके बेटे को टाइटन ने खा लिया और बस हाथ ही बचा हुआ है। और इसको देखने के बाद बुढ़िया का होश उड़ जाता है। बुढ़िया पूरा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और बुढ़िया पूरा पागल हो जाती है। और यही सब सुनने के बाद हमारा कॉप वहाँ से निकल जाते हैं मुंह लटका के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जब वो लोग सब चले जाते हैं तब ये लोग उनका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि ये लोग सिर्फ हमारे पैसे पे पलते हैं और बाहर जाके कुछ करते भी नहीं है, सिर्फ मरते हैं। ये चीज सुनने के बाद हमारा हीरो को आ जाता है गुस्सा। अबे भाई सही बात है यार, कोई भी थोड़ी ना कुछ भी बोल सकता है। उसके बाद इस टकले के ऊपर एक जोरदार डंडा पड़ता है जो हमारे हीरो ने मारा था। भाई बहुत जोर का मारा था, मजा आ गया था। हमारा हीरो और भी लड़ाई करना चाहता था, लेकिन उधर से मिकासा का हाथ आता है और इसे उठा के बजाड़ता है। भाई सीरियसली मिकासा के पास बहुत ज्यादा पावर है। और मिकासा पूछती है कि तुम्हें क्या और मरना है, और मरना है इन्हीं की जैसा, इन्हें देख रहे हो जाते हैं और मरते हैं। तुम्हें पता भी है अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे फैमिली का क्या होगा, तुम्हें पता भी है उन्हें क्या होता है, कितने दर्द से गुजरना पड़ता है। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी मम्मी मान जाएंगी इसके लिए? नहीं करने दूंगा। ये बोलने के बाद हमारा हीरो का पापा चले जाते हैं क्योंकि उनको होता है काम। और हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ मैं आपका बात मानूंगा, लेकिन उसका पापा जैसे जाता है वैसे वो लड़ाई करके वो भी वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसका और उसकी मम्मी का थोड़ा बहुत बनता नहीं है। और उसके बाद वो वहाँ से दौड़ के निकल जाता है। उसके बाद हमारा हीरो का मम्मी मिकासा से बोलता है कि प्लीज मिकासा उसका ध्यान रखना, वो बहुत नादान है, पता नहीं वो क्या कर बैठेगा, इसके लिए तुम उसका मदद करते रहना एनी टाइम, मतलब हमेशा तुम उसी के साथ रहना। उसके बाद मिकासा बोलता है ठीक है मैं उसी के साथ रहूंगा और हमेशा मैं उसका हेल्प करते रहूंगी। और ये बोलने के बाद मिकासा भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो का फ्रेंड को यहाँ पे कोई गुंडे मिलके मार रहे हैं और हमारा हीरो प्रो फॉर्म में दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि अबे साले उसे छोड़ दो ना, जिंदा गाड़ दूंगा। उसके बाद गुंडे लोग बोलते हैं कि आ जा आयरन, तेरा तो वेट था, साले दोनों को कूट दूंगा धर के, आ जा बस सामने तो आ, तू क्या दूर से भाषण दे रहा है। अच्छा ये सब डायलॉग मारने के बाद ये गुंडे लोग कितने खुल बन रहे हैं यार। और उसके बाद एक गुंडा देखता है मिकासा को और देख के उसकी फट जाती है और बोलता है अरे भाग ले चुड़ैल आ गया। और उसके बाद ये लोग तीनों दुम दबा के भाग गए थे। अबे काहे का हीरो था, मतलब काहे का गुंडा था। और अपना हीरो को लगता है कि इसको देख के सारे बंदे भागे, ना कि मिकासा को देख के। अबे अजीब लेवल का चोमू है यार। चलो कोई बात नहीं, यही सब बात अब चल ही रहा होता है कि साइड में एक खतरनाक सा बिजली गिरता है और ये लोग भी गिर जाते हैं। मतलब धड़ाम धड़ाम थोड़ा चोट तो लगेगा, मतलब समझ लो कितने खतरनाक लेवल का बिजली गिरता है कि पूरा ही हिल गया मतलब भाई। और उसके बाद दीवार के मतलब 50 फीट ऊपर के ऊपर एक हाथ दिखता है जो होता है टाइटन का, यानी कि ये टाइटन 60 फीट का है। और सारे के सारे इंसान डर के मारे हालत खराब हो चुका है, क्योंकि इतना बड़ा टाइटन वो लोग लाइफ में नहीं देखे थे और पहली बार देखे हैं टाइटन, क्योंकि 100 साल से यहाँ पे टाइटन का नाम और निशान नहीं था। और उसके बाद ये टाइटन दम लगा के पैर को पीछे लेके जाके एकदम एक लात खींच के मारता है और ये दीवार टूट जाता है, मतलब दीवार के अंदर हो जाता है होल। और ये टाइटन 60 फीट का है, लेकिन इससे छोटा मोटा भी तो टाइटन है। और उसके बाद एक एक करके सारे टाइटन अंदर आने लगते हैं और आप लोग समझ ही सकते हो कि उसके बाद क्या होने वाला है। उसके बाद सारे इंसानों में भगदड़ मच जाती, कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। और अपना हीरो दुम दबा के भागता नहीं है, अपने फैमिली के पास जाता है ताकि वो अपने मम्मी को सेव कर सके। और जाके देखता है कि उसकी मम्मी दबी हुई है घर के अंदर, यानी कि घर टूट चुका है और उसकी मम्मी दब चुकी है। और अपना हीरो का मम्मी बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, मेरा दोनों पैर कुचला गया है, मैं चल नहीं सकती हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से, कभी तो मेरा बात मान लिया करो, वो टाइटन पास आ ही रहा है, चले जाओ यहाँ से एरन, चले जाओ, मैं बोल रही हूँ चले जाओ यहाँ। ये सब चल ही रहा होता है, उससे में हीरो का अंकल आ जाते हैं और अंकल बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ, मैं सबको बचा के ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है और हीरो के अंकल जो है टाइटन से लड़ने जाते हैं, लेकिन वो डर के मारे उनका फट जाती है और ये लोग तो मुड़ के सीधा जाते हैं और मिकासा को और अपना हीरो को उठाते हैं और वहाँ से दौड़ के निकल जाते हैं। के बाद हमारा हीरो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारी मम्मी है वहाँ पे, मम्मी को मत छोड़ के जाओ, क्यों कर रहे हो ऐसा। उसके बाद अपने हीरो की मम्मी रोते हुए बोलती कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मरना नहीं चाहती। और उसके बाद अपना हीरो का मम्मी को एक बहुत बड़ा सा टाइटन आता है
और उन्हें उठाता है और 2 टुकड़ा करके अपना हीरो के सामने ही निगल जाता है। तो इसका मतलब अब तुम लोग समझ सकते हो अपना हीरो के अंदर कितना दर्द भरा होगा। और उसके बाद उनको खाने के बाद चारों तरफ ही ब्लड हो जाता है और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को और देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन मुझे बताना मत भूलना कि मेरा डब्बा आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं